रामायण में लिखा है, मास दिवस का दिवस भा इमर मन जाने को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। गोस्वामी जी ने लिखा, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में इनके नाम से जन्मोत्सव मनाया। और जब जन्मोत्सव शुरू हो गया तो ये सूरज 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर और चारों भाई का जन्मोत्सव देखने लगा। भूल गया सूरज, डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि मास दिवस का दिवस बा 1 महीना का एक दिन राम के जन्मोत्सव। ये मरम न जाने कोई, इस मरम को कोई नहीं जाना। रथ समेत रवि था केऊ, सूरज अपने मंडली के साथ 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर जन्मोत्सव देखने लगा। निशा कवन विधि हुई, रात्रि किसका नाम है 1 महीना। क्या मान लिया जाए इस बात को? लिखा हुआ है रामचरितमानस में, तो लिखी हुई बात को मान लिया जाए। अगर मानव नहीं होता, अगर मानव नहीं होता बंधुओं, फिजिक्स कौन लिखता, केमिस्ट्री कौन लिखता, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री कौन लिखता, हिस्ट्री ज्योग्राफी कौन लिखता, इकोनॉमी सिविक्स कौन लिखता, हिंदी संस्कृत कौन लिखता, बांग्ला भाषा, पंजाबी, उड़िया, मारवाड़ी, ये सारे भाषा कौन लिखा, किसने लिखा, सारे ग्रंथ कौन लिखा? तो आप ग्रंथ का गुलाम बनते हैं क्या? साहब कबीर कहते हैं, नर पशु, वेद पशु, गुरु पशु, तिरिया पशु संसार, कहें कबीर हुए न पशु जाके विमल विचार। ये सारा दुनिया ग्रंथ का गुलाम है, ग्रंथ का गुलामी कर रहे हैं सारे लोग। और ग्रंथ लिखा कौन, उस पर सबसे पहले विचार किया जाए। लिखा कौन? जितने शब्द हमारे अंदर से आते हैं उसका वर्गीकरण करने का सारा मशीन आपके पास है। आप कहते हैं क ख ग घ यहाँ, क ख ग घ यहाँ बोलने में आपका कंठ काम करता है, न जिभ्या काम कर रही है, न तालू न ओठ, कुछ नहीं, क ख ग घ यहाँ। लेकिन च छ ज झ यहाँ आप बोलते हैं तो जिभ्या काम करने लगती है। जब ट ठ ड ढ यहाँ बोलते हैं तो ऊपर का तारू काम करने लगता है। और जब प फ ब भ म बोलते हैं दोनों होठ सकने लगता है। सारे शब्द को, अक्षर को बनाने वाला औजार भी आपके पास है, और सारे शब्द आत्मा की आवाज है। यही आत्मा का आवाज का गुलाम सारा दुनिया बन गया। शब्द का गुलाम, सत्य का गुलाम नहीं, सारे लोग शब्द का गुलाम बन गए। नाम का जाप करने में लगे हुए हैं रात दिन एकदम। किस नाम का जाप किया जाए, कौन नाम सत्य है, और वो नाम आया कहाँ से? कबीर साहब कहते हैं, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, और जब वह रूप हृदय में बसे तो क्षुधा रहे नहीं कोई। पहले आप आए माँ के गर्भ से कि पहले नाम आया? कौन आया? कौन आया पहले? आप आए थे कि नाम आया था? आए। नाम तो किसी ने पुकारने के लिए रख दिया है। उस नाम का इतना महत्व बढ़ा दिया गया। साहब कबीर एक भजन में कहते हैं, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। कहाँ से आए थे? ये इतने लोग बैठे हैं, कहाँ से आए क्या पता ठिकाना। आए कहाँ से और फिर जाना कहाँ है? गंतव्य हमारा कहाँ है? आए कहाँ से और जाना कहाँ है? और जाना है तो डगर भुला गया। ये धर्माधिकारी लोग, धर्म धुरंधर लोग अपना स्वार्थ बस, अपना लोभ बस सारे मानव का डगर को छोड़वा दिया है। अपना जो डगर है अपना घर जाने का, वो डगर छूट गया।
सब लोग कर्म कांड में फंसा दिए हैं लोगों को, उपासना कांड में फंसा दिए हैं, योग कांड में लेके फंसा दिए, ज्ञान कांड का मार्ग छोड़ा दिया, ज्ञान कांड का मार्ग छोड़ा गया। नाम जपा रहे हैं सबसे, कोई सीताराम जप रहा है, कोई राधे श्याम जप रहा है, कोई जय हनुमान, कोई ओम जप रहा है, कोई अल्लाह अकबर, कोई सतनाम वाहिगुरु, कोई कुछ, सब लोग जाप में लगे हैं। जिस नाम का जाप करते हैं वो नाम कहाँ से आया, उसका चर्चा किया जाए। जिस नाम का जाप करेंगे, जाप करने से अगर मुक्ति मिल जाए तो बहुत सारे लोग जाप कराने वाले जेल में सड़ रहे, मुझे डर नहीं, जेल में सड़ रहे हैं। हरियम किलियम सोहम सत्यम ओम निरंजन सतनाम, 7 वो मंत्र दिया गया लोगों को मुक्ति पाने के लिए। भवसागर रूपी जेल से बेल होने के लिए 7 मंत्र दिया गया लोगों को। चेला तो भवसागर से बेल होके जाएगा स्वर्ग में, और गुरु महाराज जेल में खिचड़ी खाए। गुरु महाराज को जेल हो गया। एक गुरु महाराज ने मंत्र दिया, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द सने ही राम, वो डबल आजीवन कारावास में फंसे हुए हैं। एक गुरु महाराज ने मंत्र दिया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, वो बाप बेटा दोनों खिचड़ी खा रहे हैं। अब बोलिए किस नाम का जाप किया जाए मुक्ति पाने के लिए? सत बड़ा कि शब्द बड़ा? कौन बड़ा? अगर सत्य नहीं होता धरती पर एक भी आत्मा, मानव नहीं होते, सत आत्मा नहीं होता, तो शब्द आता कहाँ से? कोई नदी से कि समुद्र से कि पेड़ से कि पहाड़ से? कहाँ से आता शब्द? शब्द की उत्पत्ति कहाँ से है? साहब कबीर कहते हैं शब्द हमारा, तू शब्द का सुन मत जाहूं सड़क। अरे शब्द हमारा गुलाम है, आई दुनिया वाला शब्द का गुलाम। मैं एक भी धरती पर मानव नहीं होता तो शब्द आता कहां से? आता। एक भी मानव नहीं होते धरती पर तो शब्द कहां से आता? तो शब्द तो हमारा गुलाम है, हम मानव सारे शब्द के गुलाम है, जाप करने में लगे हैं। एक सुग्गा स्वतंत्र होके आकाश में उड़ रहा है और एक सुग्गा पिंजरा में बंद है। जो स्वतंत्र है सुग्गा, जो मन में आवे, आम लीची कटहर केला अमरूद, जो मन में आवे सो खाता है, और जहां मन में आवे वहां चला जाता है। और एक सुग्गा पिंजरा में कैद है, उसको मकइयों के आटा मिलता है तो घटले बेचारा उसको खाता है, क्या करे, तो बंद है। लेकिन सीताराम कौन सुग्गा जपता है? आकाश वाला कि पिंजरा वाला? तो पिंजरे वाले को छुट्टी मिली कि बुढ़ा के जेले में मर गया? नाम का जाप करते करते जेले में बुढ़ा के मर गया, छुट्टी नहीं मिली। अब जो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ रहा है, कभी सीताराम का जाप नहीं किया, वो बेचारा स्वतंत्र। एक महात्मा जी थे, एक सुग्गा पाल के रखे थे और रात दिन उसको पढ़ाते थे, मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। पढ़ते पढ़ते सुग्गा तंग आ गया। दृष्टांत है। मन में सुग्गा सोचा कैसा ही बाबाजी है, दिन रात सीताराम सीताराम पढ़ाते पढ़ाते हमारा दिमाग चाट गया ही। तब तक एक दूसरा साधु मठ में आ गए, साधु बाबा। पहले वाले साधु बाबा ने इन साधु बाबा से कहा कि बाबा आप जाइए मीठू को सुग्गा को सीताराम पढ़ा के आइए, अब मैं तब तक पंगत बनाता हूँ, आइए दोनों मूर्ति स्नान करेंगे, पंगत करेंगे और विश्राम में चले जाएंगे। कहा ठीक। वो महात्मा जी गए सुग्गा के पास और जाके कहा, मीठू कहो सीताराम। सुग्गा कहा, रे पगला, एक पगला तो 12 बरस से दिमाग हमारा चाट गया, अब तू कहाँ से आए हो सीताराम पढ़ाने? अरे सीताराम पढ़ने से क्या होता है? तो महात्मा जी ने कहा, सीताराम पढ़ने से मानव भवसागर से पार हो जाता है। कहा बेवकूफ कहीं का, 12 बरस सीताराम पढ़ते पढ़ते एक पिंजरा से हम पार नहीं हो सकते, आई भवसागर पार करने। कहा जाते हो कि नहीं जाते हो मेरे नजर के सामने से? तब साधु बाबा ने कहा, मीठू तुम्हारी बात मैं जान गया,
तुमको कोई थ्योरी का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं। अगर प्रैक्टिकल ज्ञान दिया होता तो अभी तक तू पिंजरा से पार हो जाता। आज मैं तुमको पिंजरा से पार कर दूंगा। तो सुग्गा कहा आज ही तेरा सदुवई मैं देख लूंगा। कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं स्नान करके पंघत करके विश्राम करूंगा और शाम में मैं तुमको पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। शाम में तेरा मालिक आएगा। लेकिन सुन लो, तेरा जो मालिक है साधु बाबा, उसको मैं देखा है खराम पहने, वो खराम पहन के आएगा। तू दूर से खराम के खटर खटर का आवाज सुन लेना और पिंजरा में चित होके उलट जाना। बाबा साधु आवे लाख कहे कि मीठू कहो सीताराम सीताराम सीताराम, एक बार भी तू जवाब नहीं दे। ठीक है जाओ। साधु बाबा चले गए, जाके भोजन जलपान किए, राम में गए। उसके बाद ये साधु बाबा शाम में चले तोता को सीताराम पढ़ाने। खराम पहन के आ रहे थे। सुग्गा दूर से खटर खटर का आवाज खराम का सुन लिया और पिंजरा में चित होके उलट गया। पैर दोनों ऊपर, धौर नीचे, आंख दोनों बंद कर लिया। महात्मा जी आए, कहे मीठू कहो सीताराम, मीठू कहो सीताराम। सुग्गा एक बार भी नहीं बोला। तब महात्मा जी समझ गए सुग्गा की मृत्यु हो गई, सुग्गा मर गया। नौकर को कहा कि इसको ले जाओ पिंजरा और दूर जाके पिंजरा खोल के सुग्गा को फेंक देना, पिंजरा ले आना। नौकर लेके गया, सुग्गा का पिंजरा का मुंह खोला और सुग्गा 9-2-11 उड़ के पार हो गया, निकल गया। अब बोलिए, जाप करने से सुग्गा को मुक्ति मिली कि मुंह बंद कर लेने से? कैसे मुक्ति मिली? साहब कबीर कहते हैं, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई पंथ चलत के थे दिन बीते ढूढ़ने कन भाव, पंथ चलत के थे दिन बीते ढूढ़ का न भाव, नाना कर्म करत मन हारे जो मृग जल को धाओ, डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। जिस घर से आए थे उस घर को कैसे जाएंगे? डगर तो छूट गया, ज्ञान का डगर छूट गया। लग गए हैं कर्म कांड में, लग गए हैं उपासना कांड में, लग गए हैं योग कांड में, अज्ञान का डगर छोड़ दिया। भारतीय चिंतन धारा के 2 दिशा हैं, एक है कर्म कांड और दूसरा है ज्ञान कांड। ज्ञान कांड का डगर मानव छोड़ दिया, ज्ञान कांड के डगर पर कबीर पंथी चलते और सारे लोग कर्म कांड के डगर पकड़े हैं। कैसे जाएंगे अपने घर? कैसे जाएंगे? साहब कबीर कहते हैं, पंथ चलत के थे दिन बीते, गर्भ और श्मशान, गर्भ और श्मशान ये आते जाते इस पंथ पर चलते चलते युग बीत गया। लेकिन जिस घर से हम आए थे उस घर को आज तक वापस नहीं। घर मेरा कहाँ रहा? गर्भ श्मशान, गर्भ श्मशान, यही मेरा घर रहा। पंथ चलत के थे दिन बीते, युग बीत गया, ढूंढ अनेकन भाव, और मैं रास्ता खोजते रह गया। रामानंदी बने कि कबीरपंथी बने कि आर्य समाज बने कि गायत्री परिवार बने, ऐसा खोजते रह गए हम। ढूंढ अनेकन भाव, नाना कर्म करत मन हारे। दुनिया का सारा कर्म कुकर्म सुकर्म करते करते ये मन अंत में झक मार दिया। अंत में आंख से आंसू का धार बह रहा है। साहब कबीर
लोग कहते जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये विचार आज मैट्रिक में पढ़ाई हो रही है। हम पढ़े थे मैट्रिक में। इसको कहते हैं मृग तृष्णा, इसे मरीचिका भी कहते हैं। जब जेठ के महीने में कड़ी धूप होती है, चारों तरफ के नदी नाला तालाब सूख जाते हैं, कहीं चुटकी भर पानी नहीं है। जेठ की चिलचिलाती धूप, 12 बजे दिन, जब प्यास से विचलित होकर वो मिर्गा जंगल से निकलता है पानी के खोज में। जब जंगल से निकलता है, उस चिलचिलाती धूप, 12 बजे का धूप जब बालू पर, रेगिस्तान पर पड़ता है तो बालू में चकमकाहट आती है, बालू चकमक चकमक करने लगता है। दूर से बुझाएगा कि वो पानी चमक रहा है, वो समुद्र है, बालू की चकमकाहट। इसी को मृग तृष्णा कहते हैं। वो मिर्गा की दृष्टि जब चमकते हुए बालू पर जाती है तो मिर्गा सोचता है शायद वहां पानी है, जाऊं अपने प्राण की रक्षा करूं पानी पीकर। मिर्गा छलांग लगा के वहां गया। वहां तो केवल बालू का कण है, पानी तो कहीं कुछ है नहीं। मिर्गा बेहोश हो जाता है वहां जाकर। अब मैं कैसे प्राण बचाऊं? फिर आगे के चमकते हुए बालू पर जब मिर्गा की दृष्टि जाती है तो मिर्गा सोचता है शायद वहां पानी है। छलांग लगा के वहां गया मिर्गा, वहां भी बालू है। अंत में छटपटा के मिर्गा अपने प्राण का वही अंत कर देता है। इसी का नाम है मृग तृष्णा। ऐसे मानव दौड़ते दौड़ते मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, तीर्थ व्रत का चक्कर काटते काटते मृग तृष्णा में अंत में आंख से आंसू का धार बहाकर इस दुनिया से चले जाते हैं। साहब कबीर कहते हैं, जो मृग जल को धाव, जैसे मिर्गा पानी के तलाश में अपना प्राण गमाता है, वैसे ही दुनिया के लोग भगवान के तलाश में अपना सारा उम्र बिता रहा है। कबीर साहब ने तो ऐसा कह दिया, खसम बिनु तेली के बैल भयो रे, खसम बिनु तेली के बैल भयो, बैठत नाही साधु संगत में नाधे जन्म गयो। आपके यहाँ हो चाहे ना, हमारे बिहार में जो तेली जाति के लोग हैं, उनके यहाँ पहले तेल की पेराई चलती थी। अब वो लोग कोल्हू रखते थे, कोल्हू लकड़ी का बना हुआ। यहाँ भी पहले होता था। उसमें मोहन होता था, उसमें एक बैल चलता था, बैल। और बैल के चलने के क्रम में तेल की पेराई होती थी और तेल गिरता था केंद्र में और बैल चक्कर काटता था परिधि के। केंद्र में सुख है और परिधि में दुख होता है। वो बैल धूड़ भर में 500 कोस का यात्रा किया। बैल को सुख मिला कि दुख मिला? परिधि का चक्कर काटने में बैल को सुख मिला कि दुख? दुख मिला। उसी तरह से मनुष्य परमात्मा तो बैठा है केंद्र में। जब तक परमात्मा की सत्ता केंद्र में है तभी तक आंखें दुनिया को देख रही है, तभी तक कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, तभी तक नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, तभी तक मुंह बोल रहा है, खा रहा है, तभी तक त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन परमात्मा की सत्ता काया से निकलेगा उसी दिन आंख देखना बंद करेगी, कान सुनना बंद करेगा, नाक सूंघना बंद कर देगा, मुंह बोलना बंद कर देगा और ये शरीर डेड बॉडी हो जाएगा, श्मशान में जाके जल के राख हो जाएगा। परमात्मा की सत्ता है केंद्र में और सारा दुनिया के लोग पूरी, ठकुआ, खजूर, चिवड़ा लेके और जीवन भर परिधि का चक्कर, गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, बैद्यनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ का चक्कर, सब परिधि का चक्कर। न खाने का ठीक, न पैखाना जाने का ठीक, न सोने का ठीक, न स्नान करने का ठिकाना, न कपड़ा सुखाने का ठिकाना। जीवन भर परिधि का चक्कर मनुष्य ने काटा है परमात्मा के खोज में। परमात्मा है कहीं बाहर नहीं।
परमात्मा होता नहीं है, परमात्मा हो जाता है। परमात्मा पाने की वस्तु नहीं है, परमात्मा समझने की वस्तु है। साहब कबीर कहते हैं, अरे वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहि ठाव। वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, चतुर न पावहि ठाव। जही पूछो सो नाम बतावे। हर जगह नाम की चर्चा केवल हो रही है। जही पूछो सो नाम बतावे, नाही दिखावे गाँव हो, नाही दिखावे गाँव। डगरिया भूल गई कहीं विधि घर को जाओ, डगरिया भूल गई। सब लोग नाम की केवल चर्चा करते हैं, और नाम किसी का आपको मालूम है? मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति का नाम आपको मालूम है, या राजस्थान के, लेकिन किस जिला में, किस अंचल में, किस वार्ड में, किस अनुमंडल में उसका घर है, ये आपको पता नहीं है। तो नाम से व्यक्ति मिल जाएगा? बोलिए, मिल जाएगा? तो नाम के साथ तो गांव होना, पता ठिकान होना अनिवार्य है। तो नाम की चर्चा करते हो, गांव कौन बताएगा? अब बिना गांव के तो अपने घर जा नहीं सकते, केवल नाम से अपने गांव जाना संभव नहीं, उसके साथ गांव होना अनिवार्य है। साहब कबीर कहते हैं, जही पूछो सो नाम बतावे। सब नाम बता रहा है, गांव कोई नहीं बता रहा, नहीं बतावे गांव। डगरिया भूल गई, और डगर हमारा भुला गया, और गांव का पता कोई दे नहीं रहा है, केवल नाम की पता दे रहा है। मान लिया जाए कि कुमार साहब नाम हम जानते हैं, लेकिन हमको स्टेशन पता न हो भिलाई, ये मोहल्ला पता न हो, वार्ड नंबर पता न होता, तो हम कैसे आते हैं इनके पास? सब पता ठिकान के बाद न हम पहुंच पाए। तो आपको अपने घर जाना है, केवल नाम की चर्चा करते हो, और गांव, जिला, थाना, पोस्ट ऑफिस का कोई पता ठिकान नहीं है आपके पास। कैसे जाएंगे अपने घर? डगर कैसे जाएगा अपने यहाँ? बंधुओं, ये वेद पढ़ते पढ़ते, श्रीमद् भागवत कथा सुनते सुनते, किसी का कथा सुनने से काम चल जाएगा क्या? किसी का कथा हम सुन ले, साहब कबीर कहते हैं, स्वादे ओद्र भरे धौ कैसे, ओसे प्यास न जाई हो। कोई आके कहे कि हम भर पेट रसगुल्ला खा के आए हैं, तो पेट कितने आदमी का भर जाएगा? इससे भरेगा? तो किसी का कहानी हम सुन ले गोकर्ण और धुंधकारी के, तो उससे मेरा कल्याण हो जाएगा क्या? इस बात को समझिए, अपना कल्याण करना है ना। किसी राजे महाराजे की कहानी सुन के हमारा कोई बनने वाला कुछ नहीं है, हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। आज तक मनुष्य कर्म कांड में पढ़कर यही सब कथा पुराण करने में रह गया, और पूजा पाठ करने में रह गया, और ज्ञान से तो कहीं भेंट हुआ नहीं, और उसमें भी आत्म ज्ञान से तो कभी भेंटे मनुष्य को नहीं हो सका। कैसे कल्याण होगा कर्म कांड से? कर्म कांड कर्म करने की आवश्यकता है। हम जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा। सदगुरु कभी रात रात भर कपड़ा बुनते थे, मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, ईसा मसीह भेड़ी चराते थे, भगवान कृष्ण गाय चराते थे, विश्वकर्मा जी लकड़ी लोहा का काम करते थे, रविदास जी जूता टाँगते थे, और सुपस भगत सूप डगरा बीनते थे। कर्म की प्रधानता है, हम भी कर्म कर रहे हैं। प्रवचन क्या है? कर्म है। ये बोलने से कोई हमको मुक्ति नहीं मिल जाएगी, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। ये कर्म कांड है। जब इस पर हम चलेंगे, इसको अमल करेंगे, तब वो ज्ञान कांड होगा। ये तो कर्म कांड है। आंख आपका देख रहा है, वो कर्म कांड है। कान सुन रहा है, कर्म कांड है। मुंह बोल रहा है, कर्म कांड है। नाक सूंघ रहा है, कर्म कांड है। त्वचा स्पर्श कर रहा है, कर्म कांड है। पैर चल रहा है, कर्म कांड है। हाथ कुछ कर रहा है, कर्म कांड है। इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं, जब तक आत्मज्ञान हमारे पास न हो, जब तक हम ज्ञान कांड में न चले जाएं। तो सारे लोग कर्म कांड में पड़े हैं।
बंधुओं, कर्म की आवश्यकता है। मैंने कहा कर्म की आवश्यकता है। बेटा है तो उसको पढ़ाइए, बेटी है तो उसको पढ़ाइए, कर्म की आवश्यकता है। पढ़ेगा लिखेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, रुपया कमाएगा तो आपको सुख होगा। कर्म से केवल सुख होगा, कर्म से शांति नहीं मिल सकती है जीवन में। जीप खरीदिए, कार खरीदिए, स्कॉर्पियो, बोलेरो, फॉर्च्यूनर, सफारी चलाइए, पैसा कमाई। ट्रक खरीदिए, ट्रैक्टर खरीदिए, जेसीबी खरीदिए, उसे रुपया पैसा कमाइए। ढोलक हारमोनिया झाल बजा के पैसा कमाते हैं, उसे जीवन आपका चल रहा है, उसे सुख मिलेगा। खेती कीजिए, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, इसे सुख मिलेगा, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। कर्म से सुख मिलेगा, लेकिन आज मानव जीने के लिए भी कर्म चाहिए और शांति पाने के लिए भी कर्म कांड में लगा है। कोई मौनी बाबा है, कोई थरेसरी है, कोई फलहारी है, कोई निर्जली है, कोई दिगंबरी है, कोई खाकी है, कोई निराहारी है, कोई दूधाहारी है, कोई पत्र पुष्पाहारी है। कोई बैजनाथ जा रहा है कामर लेके, कोई जगन्नाथ, कोई भूतनाथ, कोई केदारनाथ, कोई हरिहरनाथ, कोई माँ भागवत कथा में बैठ करके ध्यान लगाए हुए है, तो कोई कुछ कर रहा है। सारा कर्म कांड उपासना कांड में भीड़ गए हैं सारे लोग। आत्मज्ञान का डगर तो छूट गया, ज्ञान का डगर छूट चुका है आपका। कैसे कल्याण हो जाएगा? कमाइए खूब, कमाइए खूब भौतिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में अविचल शांति पाने के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान है, श्रीमद् भागवत कथा सुन लिए, अपने घर गए, खूब भर पेट मछली भात खा लिए, भर पेट मांस भात खा लिए, सिगरेट पी लिए, बीड़ी पी लिए, खैनी चुना के खा लिए, पान खा लिए, जर्दा खा लिए, किमाम खा लिए, झूठ बोल लिए, चोरी कर लिए, दलाली कर लिए, बेईमानी कर लिए, डंटी मार दिए। क्या हुआ? इस सब से क्या होने वाला है? जब तक आसक्ति नहीं मिटेगी, याद कर लीजिए, जब तक हमारा भोजन का सुधार नहीं होगा, जब तक भोजन का सुधार नहीं होगा तब तक उद्धार नहीं होगा, और जब तक अंदर से अभिमान नहीं निकलेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। जब तक दुविधा नहीं मिटेगी तब तक सुविधा नहीं मिलेगी, जब तक बैर नहीं छोड़ेंगे तब तक खैर नहीं होगा, जब तक आसक्ति नहीं मिटेगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक कबीर के शब्दों पर गौर नहीं करेंगे तब तक आपको ठौर नहीं मिलेगा।